Good morning, student. Today I will teach you the lesson control and coordination. I have teach you about the nervous system. This nervous system is divided in three parts. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपने पढ़ा है, आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, जो नर्व्स हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर आती हैं. ठीक है. और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन आते हैं जो खुद काम करते हैं. और जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम की इकाई यूनिट होती है वो न्यूरॉन होती है. ठीक है, न्यूरॉन होती है. न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया था. ठीक. व्हाट इज सिनेप्स, ये भी पढ़ा. द पॉइंट वेयर टू नर्व आर जॉइंटेड टू ईच अदर, ठीक है, इज कॉल्ड सिनेप्स. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी पढ़ा. ठीक है, जहाँ पर न्यूरॉन, ठीक है, नर्व सेल और मसल्स एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं. ठीक है. वहाँ पर न्यूरॉन का जो एंडिंग होता है मसल से जुड़ा होता है. आर्टर जो जाता है, ठीक है, वो मसल या ग्लैंड को ही जाता है. ठीक है. आपको ये भी बताया था कि हमारी जो सेंसरी सेल्स होती हैं तीन प्रकार की होती हैं. नर्व जो होती हैं तीन तरह की होती हैं. सेंसरी नर्व, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन बॉडी में ब्रेन को ले जाती है. मोटर नर्व्स जो आर्डर ले जाती है. ठीक है. और एक मिक्स नर्व होती है जो दोनों काम करती है. ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है, मैंने कहा डेंड्राइट से सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग और सिनेप्स. ठीक है, इस तरीके से जाता है. अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम देखो आया ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो तीन पार्ट में डिवाइड. सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड. ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है नर्व्स विच कम्स आउट फ्रॉम दी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व बाहर आती हैं उनको कहते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो ब्रेन में होती हैं 12 पेयर होती हैं. ठीक. ये 12 पेयर होती हैं और जो ब्रेन के हर पार्ट को जोड़ती हैं और सेंसरी आर्गन को आपस में जोड़ती रहती हैं. ठीक है. जो ये 12 पेयर होती हैं इनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं. दूसरा होता है स्पाइनल नर्व्स. ये स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं हमारे ये स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं. 31 पेयर्स होती हैं. 31, 31 लेफ्ट और 31 राइट, ठीक है, निकलती हैं जो पूरी बॉडी में फैली होती हैं. इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं. आगे आता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जो आज पढ़ना है. ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इज कंपोज ऑफ दी नर्व गैंग्लियन. नर्व गैंग्लियन किसको कहते हैं, नर्व के गुच्छे, जहाँ कई नर्व सेल, कई न्यूरॉन के ग्रुप मिल जाके एक गुच्छा, एक ग्लैंड बनाते हैं, उस गुच्छे को कहते हैं गैंग्लियन. ठीक है. ये गैंग्लियन जो होते हैं हमारे आर्गन को खुद चलाते रहते हैं, जैसे हार्ट को, लंग्स को, लीवर को, स्टमक को, इंटेस्टाइन को, ये खुद चलाते रहते हैं. ठीक है. इसको ब्रेन नहीं चलाते हैं, ब्रेन से अटैच्ड होते हैं लेकिन ये खुद चलाते हैं. ठीक है. इसको कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जो अपने आप काम करता है, चलता रहता है. हार्ट को चलाते रहते हैं, स्पाइनल आपको स्टमक को, इंटेस्टाइन को, लीवर को, ये खुद चलाते रहते हैं. ठीक है. ये हमेशा चलता रहता है. इसका कंट्रोलिंग ब्रेन से नहीं होता है लेकिन ब्रेन से रिलेशन होता है. जब सिस्टम गड़बड़ होता है तब इन्फॉर्मेशन ये इम्पल्स के रूप में भेज देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन को कि ये आर्गन ठीक से नहीं चल रहा है, इसको करेक्ट करिए. ठीक है. तो ब्रेन से आर्डर जाता है, उसको करेक्ट किया जाता है. ठीक. जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ये दोनों एक दूसरे के अपोज काम करते हैं, उल्टा काम करते हैं. जैसे सिंपैथेटिक है, ये किसी एक्टिविटी आर्गन को इंक्रीज करता है एज पर द नीड,
जैसे हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, वैसे डे टाइम में ये काम ज़्यादा करता है सिंपैथेटिक। ठीक है, जैसे आपको प्यूपिल जो पुतली है उसके साइज़ को बढ़ा देता है। ठीक है, हार्ट ऑफ जो ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये ब्रीदिंग रेट को, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, पीपल की साइज़ बढ़ा देता है। ठीक है, और इसी का काम उल्टा जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसका उल्टा करती है। ठीक है, वो हार्ट बीटिंग को बढ़ाता है, हार्ट बीटिंग को घटा देता है। वो रिस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम को बढ़ाता है, ये ब्रीदिंग सिस्टम को घटा देता है। वो प्यूपिल की साइज़ को इंक्रीज़ करता है, प्यूपिल की साइज़ को डिक्रीज़ कर देता है, छोटा कर देता है। ठीक है, जैसे रात में कोई आँख पे आपकी रोशनी बालता है, आपकी टार्च कोई बाल दिया तो आप पुतली छोटा कर लेते हो, आँख बंद कर लेते हो, तो ये काम पैरासिम्पैथेटिक का हो गया। अब पुतली फैला के किसी चीज़ को देखते हो तो नहीं दिखाई देता है जब कम, तो वो सिंपैथेटिक का काम होता है। ठीक है, तो इस तरह सिंपैथेटिक और